नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद भारत आदिवासी पार्टी की सियासी जमीन को नुकसान हुआ है। पार्टी की साख, नेतृत्व और अस्तित्व तक सवालों के घेरे में है। क्या वाकई इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है आदिवासी नेता मणिलाल गरासिया और भारत आदिवासी पार्टी के नेता कांति भाई आदिवासी। आप दोनों को पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। गरासिया जी, सीधा आपसे सवालों से शुरू करूंगा। बीएपी नेताओं से लंबा जुड़ाव आपका रहा है, क्या लगता है, क्या वाकई में जयकृष्ण पटेल ने 20 लाख रुपए की रिश्वत ली होगी? ऐसा है, मैं भारत आदिवासी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं और कांति भाई और मेरा दोनों का भारत आदिवासी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में भारत आदिवासी पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है। बागीदरा विधायक जयकृष्ण पटेल पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों के प्रथम दृष्टया जो अखबारों के माध्यम से हमने सारे साक्ष्य देखे, सारे ऑडियो वीडियो, इसके बाद में जो विधायक और रिश्वत देने वाली जो पार्टी है, उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो देखी। विधायक के पीए और विधायक के सहायक जो हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमने देखी है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बागीदरा विधायक के ऊपर आरोप जो है वो पूर्णतया सही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं और इन आरोपों की वजह से बांसवाड़ा, डूंगरपुर ही नहीं, समूचे आदिवासी हलकों में भारत आदिवासी पार्टी की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और बहुत बड़ा नुकसान इसलिए पहुंचा है क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी अस्तित्व में आई ही थी आदिवासी समाज को ईमानदार और समाज के लिए समर्पित नेतृत्व देने की शपथ और प्रतिज्ञा के साथ भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी हलकों में अस्तित्व में आई। आदिवासी समुदाय के लोग कांग्रेस और बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में भी भ्रष्टाचार था। ठीक है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने भीलों को, आदिवासियों को यकीन दिलाया कि हम ईमानदारी के साथ आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की बात विधानसभा और लोकसभा में रखेंगे। कांति भाई आदिवासी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो आपकी बात से कितने सहमत है। कांति भाई जी, कितने सहमत है आप गरासिया जी की बात से? सबसे पहले पंजाब केसरी चैनल राजस्थान को हमारी ओर से जोहार। नमस्कार जी। मैं मणिलाल जी गरासिया और मैं, हम दो कुछ नहीं। एक तंत्र है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत किसी को भी कुछ भी किया जा सकता है। आजकल एआई का जमाना आ चुका है और एआई के जरिए आवाज, वीडियो सारे सेट किए जा सकते हैं। प्रथम दृष्टया में उन्होंने जो देखा, जो सुना है, उन्होंने अपनी आंखों से तो देखा है नहीं। उन्होंने जो देखा है वो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, फिर आपके जो भी न्यूज चैनल है उसके द्वारा दिखाया गया वीडियो जो उन्होंने देखे हैं। और हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची हुई है और वहां पर उन्होंने देखा, चारों तरफ घूम घूम कर पूरा प्री प्लान से सेटअप किया हुआ मामला है पूरा, एक जरा से भी कहीं चूक नहीं है। और इसमें मैं और मणिलाल गरासिया दोनों कोई फैसला करने वाले कोई महापंडित या महाज्ञानी नहीं है। जो देखा वही सत्य हो सकता है, जो देखा वो हो ही नहीं सकता, जो नहीं देखा वो भी हो सकता है। इसलिए जांच का विषय है कि पूर्णतः ये आरोप सही है नहीं है, वो तो कोर्ट और आपका सरकार के वो डिफेंड है। और सरकारी तंत्र हैं, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से सरकार के अधीन रहते हैं, तो सरकार जो कहेगी वो वही करेंगे। और उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो देश की है उसके ऊपर हमें विश्वास है, संविधान पर विश्वास है। संविधान
के जी तहत कांति निश्चित जी, रूप से मैं कोई न कोई फैसला इन्वेस्टिगेशन पर भी आएगा। आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाह रहा हूं तो क्योंकि जो गरासिया है वो लगातार बीएपी पार्टी से जुड़ाव रखते हैं, तो ऐसे में वो ऐसी नकारात्मक चीजों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं फिर, अगर ये सत्य नहीं है तो? नहीं, मणिलाल जी ग्रासिया नो डाउट भारत आदिवासी पार्टी के फाउंडर सदस्य हैं। बिल्कुल हमारे साथ में दिल्ली आए, उनका एक्सीडेंट हुआ और हमारे जगदीश भाई की डेथ हो गई। मैं आज इस हालत में हूँ। ग्रासिया जी के ये जब पीठ की यहाँ पसलियाँ टूटी, मोहन भाई के यहाँ टाके आए 32 टाके, तो हमने भी कुछ, हम भी तपे खपे हैं। और वो भले भारत आदिवासी पार्टी के प्रति नकारात्मक सोच रखते हो, लेकिन उनके दिलो दिमाग में आदिवासियों के प्रति एक भावना है कि आदिवासियों को सही न्याय मिले। तो हो सकता है कि भाई उनके दिलो दिमाग में किसी प्रकार की चोट लगी हो, तो उसके आधार पे वो बोल सकते हैं, वो उनका निजी मामला है। लेकिन तो हम गरासिया अभी जी हाल के फिलहाल में दिमागी चोट भारत, की वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, आपका कहने नहीं का नहीं नहीं मतलब नहीं, ये है? दिमागी चोट की वजह से नहीं कह रहा हूं मैं। जी उनका उनके दिमाग में जो विचार आते हैं वो बोलते हैं। दिमागी चोट मृणाल जी ग्रासिया को नहीं लगी है। जी जी उनका दिमागी चोट नहीं लगी है, उनके दिमाग में जो विचार उत्पन्न आते हो वो बोल रहे हो। दिमागी जी चोट से वो सही है, मैं भी जी सही हूँ और हमारे मोहन भाई भी सही है। मात्र एक व्यक्ति दिमागी चोट के कारण हमारे जगदीश भाई पांडवर की डेथ हो गई। जी इसलिए मणिलाल ग्रासिया जी जो बोल रहे हैं उनका लुक आउट है, उनका सोचना नजरिया अलग है। मुझे 9 दिखाई देते तो ग्रासिया जी को 6 दिखाई देते हैं। तो जी। 6 और 9 में बहुत फर्क होता है। ये 6 और 9 का फर्क एक काम करते हैं, गरासिया जी से समझते हैं। गरासिया जी, विधानसभा चुनाव से पहले जी आप सर। सब साथ थे, कांति भाई के साथ आप उठते बैठते थे, राजकुमार रोत के साथ आपका अच्छा जुड़ाव था। तो ऐसे में ऐसा क्या हो गया कि ये दूरियां आ गई? क्या ये व्यक्तिगत दूरियां है या कोई राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बन के रह गए आप लोग? नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, ये सैद्धांतिक दुरिया है। हमने भारत आदिवासी पार्टी को खड़ा किया था आदिवासी क्षेत्र से भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर देने के लिए, और हमने आदिवासी समाज को यकीन दिलाया कि हम आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं वो आपका नेतृत्व करेंगे, और हमारे लोग लोकसभा और विधानसभा में जाएंगे तो ईमानदारी से आदिवासियों के कल्याण की योजनाओं को लाने के लिए दोनों जगह अपनी बात रखेंगे। जी, तो गलती कहाँ हुई? लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती वहां हुई कि हमारे विधायक और हमारे जो सांसद हैं वो विधानसभा और लोकसभा में क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और क्वेश्चन पुटअप करने के बाद में क्वेश्चन वापस ले लेते हैं और उनके ऊपर आरोप लगते हैं। वो रुपया लेते हुए दिखते हैं, उनके बैग में नोट मिलते हैं, नोटों की गतियां प्राप्त होती है। तो एक तरह से ये जीवित मक्खी नहीं निकली जा सकती है। हमने ईमानदार, कांति भाई बेशक बहुत ही अच्छे ईमानदार नेता है, हमारे मोहन भाई रोहत जो पार्टी के अध्यक्ष है वो भी बहुत अच्छे ईमानदार नेता है, लेकिन इसमें जो राजनीतिक पद पे विधायक हैं, सांसद हैं और कुछ अन्य लोग, ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो भारत आदिवासी पार्टी में घुस गए हैं, जिन्होंने भारत आदिवासी पार्टी से ईमानदार और अच्छे लोगों को आउट किया और पार्टी गरासिया को जी, पूरी विस्तृत तरीके रूप से से बताइए। हाईजेक करके अब केवल गरासिया जी, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी का उपयोग कर रहे हैं। दर्शक जानना चाहते हैं उनका नाम क्या है, आप विस्तृत रूप से बता सकते हैं? किस असामाजिक तत्वों की आप बात कर रहे हैं? असामाजिक तत्व बहुत सारे हैं, मैं नाम उजागर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ कर्मचारी लीडर भी हैं जो अपने आप को आदिवासी समाज का मसीहा मानते हैं, लेकिन ये आदिवासी समाज के लिए काम नहीं करके आज की तारीख में केवल और केवल अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, और उनका एक ही काम है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ समर्थन की बात को लेकर के और सौदेबाजी करना, और सौदेबाजी करके साइलेंट हो जाना, और आदिवासी समुदाय के हक अधिकारों के मुद्दों पर चुप हो जाना। इन्होंने बड़े बड़े मुद्दे उठाए, बांसवाड़ा में पावर हाउस का मुद्दा इन्होंने उठाया, बांसवाड़ा में स्वर्ण जो भंडार है उनका मुद्दा उन्होंने उठाया, लोगों के अंदर आंदोलन खड़ा किया, और इसके बाद में ठीक है, अचानक ये साइलेंट हो गए। ठीक है।
तो एक काम तो करते हैं, साइलेंट होने के कांति पीछे भाई क्या जी से कारण है? समझते हैं। किसी ने तो जी इनको या बिल्कुल, तो कुछ दिया कांति है भाई या आदिवासी कोई से इनके समझते ऊपर हैं कि क्या किन दबाव आया था। असामाजिक तत्वों की आप बात कर रहे हैं, ये कांति भाई जी से समझ लेते हैं। कांति भाई जी, आप मुझे बताइए किन असामाजिक तत्वों की बात कर रहे हैं गरासिया जी? देखिए, ये गरासिया जी का विषय है, असामाजिक तत्व उन्होंने पहचान किया होगा, उस समय पे वो खुलासा करेंगे। उसमें मैं गरासिया जी के सवालों पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाऊंगा। और दूसरा, आपके चैनल के मार्फत से मैं कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेसी नेता हैं, आपके जो अ, जहाँ से ये प्रश्न पुटअप किया है, वहाँ जो कांग्रेसी विधायक हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है पत्रकार मीडिया सभी को कि जो रामनिवास है और उसका लड़का रविंदर है वो आपका चुनाव लड़ा था बसपा से, और रामनिवास चुनाव लड़े कांग्रेस बीजेपी से, और एक जो नेता है मीणा वो चुनाव लड़े कांग्रेस से। तो उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया तो नहीं, आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया चैनल के मार्फत से उन्होंने कहा है कि उसको फंसाने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। जय कृष्ण पटेल को फंसाने के लिए पार्टी बीजेपी का है या चाहे रामनिवास का है, वो 1 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। और मैं हमारे मणिलाल जी गरासिया जी, उनके दिमाग में कुछ भी चलता हो और दूसरे श्रोता के दिमाग में कुछ भी चलता हो, लेकिन मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जय कृष्ण पटेल के हाथ से 1 रुपया बरामद नहीं हुआ है, और जो पैसा बरामद हुआ है वो किसी अन्य व्यक्ति के पास में प्राप्त हुआ है, और उस पैसे से जय कृष्ण से कोई लेना देना है नहीं है। वो जांच का विषय, उसको एसीबी और कोर्ट में ये तो फैसला आएगा। न तो मैं इसके लिए कह सकता हूँ, ना आप कह सकते हैं, ना ग्रसी जी कह सकते हैं। इसलिए जो पैसा आया है, जो पैसा मिला है, उस समय न तो वहां सुनिए, न तो उस समय आपके वहां पर न तो आपके जय कृष्ण पटेल मौजूद है, न कोई व्यक्ति मौजूद है। वो ठीक है, पैसा लेने लेके भाग जाने वाला व्यक्ति कोई दूसरा था। ठीक है। तो ये सारा जांच का विषय है। और जी, एक चीज और मैं बताता हूँ कि भाई, एकदम वो नोट दिखाई दे रहे कड़क कड़क बंडल, तो एकदम चकाचक एक सीरियल के नोट आ रहे हैं। तो इतना सारा पैसा एक सीरियल के नोट, कोई भी उद्योगपति हो इसको एक सीरियल के नोट नहीं मिलते। ये हमारा भी विषय है। दूसरा है कि जय कृष्ण पटेल के हाथ धुलवाए गए, तो वहां से कलर मिला ऐसा वो एसीबी वाले कह रहे थे। लेकिन बाद में जो नोट खंगाले गए और नोट जो गिने गए, अगर जी, वो कलर मिला तो जो व्यक्ति नोट के बंडल निकाल रहे बाहर, उनके भी हाथ धुला के सैंपल रखना चाहिए था और वो पानी मिलाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कतई कुछ नहीं हुआ है। पूरा एक षड्यंत्र है, क्योंकि ये जो पार्टी हमारे ठीक है, राजस्थान में ही नहीं, अब पूरे भारत देश में उभर रही है, उसको ठीक है, रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है। गरासिया जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, भले ही इस वक्त आप पार्टी में ना हो, लेकिन पार्टी की जो भी इनसाइड खबरें हैं वो आपको ज़रूर पता है। क्या आपको लगता है कि जय कृष्ण पटेल वाला जो पूरा मामला हुआ है उसके बाद बीएपी में कहीं ना कहीं आंतरिक टूट नजर आ रही है? ऐसा है, भारत आदिवासी पार्टी ने अभी उनके विधायक को बचाने के लिए ज्ञापन, पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम 12 तारीख का तय किया। लेकिन 12 तारीख को एक भी कार्यकर्ता किसी भी जिला मुख्यालय पर जय कृष्ण पटेल के पक्ष में ज्ञापन देने के लिए नहीं पहुंचा। फिर इन्होंने और दबाव बनाया। 13 तारीख को गिने चुने कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो ज्ञापन लेकर के कलेक्टरों के पास में गए उनके विधायक के समर्थन। वो कार्यकर्ता जो है वो भी संदिग्ध कार्यकर्ता। आज की तारीख में आदिवासी समाज के लिए समर्पित जो भी कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी में थे, वो भारत आदिवासी पार्टी से पूरी तरीके से किनारा कर चुके हैं, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं का जो चरित्र है जी, वो आदिवासी समाज के सामने आ गया है। इस वजह से आदिवासी समाज का मोह भंग हो गया है। जी बिल्कुल। तो गरासिया 2018 में पहली बार समझा 2 जाए विधायक कि जो जीते। आपके पुराने मित्र हैं गरासिया जी, इसका मतलब ये समझा जाए जो आपके पुराने मित्र हैं, चाहे वो कांतिभाई आदिवासी हो, राजकुमार रोथ हो, अनुतोष रोथ हो, ये जो आपके पुराने मित्र हैं वो कहीं समाज की नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2018 में जो 2 विधायक बने, उन दोनों विधायकों के पास में बड़ी मुश्किल से सेकंड हैंड मोटरसाइकिलें, 20 से 25 हजार रुपए की सेकंड हैंड मोटरसाइकिलें थी और एकदम तापरों से निकले थे।
और आज उनके पास में डूंगरपुर में आलीशान मकान बन गए, उनके निवास पर आलीशान मकान बन गए, दो दो तीन तीन बंगले उनके आसपास में दूसरे और खड़े हो गए, इनके पास में जेसीबी आ गई, इनके पास में बड़ी बड़ी ट्रकें आ गई, जयपुर में मेरा इनके तो पास बंगले हो मेरा गए। ये मेरा तो सारा इंदिरा कहां से आवास आया? का मकान मिला है, वही है भाई। मेरा तो इंदिरा नहीं, आवास का कांति भाई, मकान मिला है। बात कांति भाई के उससे लिए है। कांति भाई हमारे ईमानदार साथी हैं, आज भी मैं कांति भाई का सम्मान करता हूं, मैं मोहन भाई का सम्मान करता हूं, लेकिन जो वोट लेकर के चुने गए नेता हैं, वो आज की तारीख में केवल नोट गिन रहे हैं, और ऐसे नेताओं का बचाव नहीं किया जाना चाहिए। जितना मैं समझ पा मैं रहा तो हूँ भारत गरासिया जी, आदिवासी आप पार्टी के सीधा नेताओं राजकुमार से, रोध पर आरोप लगा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप राजकुमार रोध का जिक्र करना चाह रहे हैं। बिल्कुल उनकी भी जांच होनी चाहिए। आय से अधिक संपत्तियां अगर हैं तो उसका भी खुलासा होना चाहिए, चाहे राजकुमार जी हो, चाहे अन्य जो अभी विधायक बने वो हो। जी और एक मास्टर भंवरलाल परमार और हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। जयकृष्ण पटेल को टिकट देने का बागीदरा विधानसभा क्षेत्र के सारे ही कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। ये तो भारत आदिवासी पार्टी में थे ही नहीं, ये टीचर थे, और 6 महीने पहले थोड़ा सा सक्रिय हुए राजनीति में। इसके बाद में अचानक उनको टिकट दिया। टिकट इसलिए दिया क्योंकि वो राजकुमार जी के विधानसभा क्षेत्र में टीचर थे, और दिन रात राजकुमार जी की चापलूसी में लगे थे। सारे कार्यकर्ता जानते थे कि ये टीचर सही व्यक्ति नहीं है, क्योंकि टीचर रहते हुए भी इन्होंने इंदिरा आवास लिया था। जो इंदिरा आवास जो है वो एक कर्मचारी नहीं ले सकता है, उसकी भी जांच चल रही है। तो इनके विधायक बनने से पहले भी कई सारे इनके ऊपर आरोप हैं, और ये विवादास्पद व्यक्तित्व रहा है। इस वजह से कार्यकर्ताओं ने उनको टिकट देने के लिए ना कहा था, लेकिन मास्टर भंवरलाल परमार और राजकुमार जी ने अपने इंटरेस्ट की वजह से इनको टिकट दिलाया, और विधायक बनने के 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपना रंग दिखा दिया, और पार्टी की छवि धूमिल हुई। और सबसे बड़ा विश्वासघात इन लोगों ने आदिवासी समाज के साथ किया, क्योंकि आदिवासी समाज ने बागीदरा में बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोपी की वजह से ही पूर्व जो विधायक थे उनसे पहले उनको जी हटाया था। कहानी के तो दूसरे पहलू जयकृष्ण जी को, पटेल की जिम्मेदारी इस बनती पूरी कहानी थी के दूसरे कि पहलू वो को कांति भाई आदिवासी जी से ईमानदारी के समझते हैं। साथ काम करते। जी जी कहानी के जी दूसरे पहलू को कांति भाई आदिवासी जी से समझते हैं। आदिवासी जी, आपको क्या लगता है कि क्या आप सहमत हैं गरासिया जी की इस बात से? देखिए, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मास्टर भंवरलाल परमार जी हैं, वो पार्टी के किसी भी नजरिए से दूर दूर तक उनसे पार्टी का कोई नाता संबंध नहीं है। वो एक टीचर हैं। पार्टी के जो फाउंडर सदस्य हैं और फाउंडर लोग हैं, उनका पूरा बायोडाटा मेरे पास है, और पूरा दस्तावेज मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि इवन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी नहीं है। और उसमें आपके जो भंवरलाल जी, उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो जैसे आरएसएस तर्ज मास्टर पर कुछ भंवरलाल कुछ परमार, कुछ कुछ संगठन होंगे, तो उसमें उसके तर्ज पर कुछ साथ सहयोग देते होंगे, लेकिन जो जयकृष्ण पटेल का मामला है, उसमें चयनकर्ता थे वो सारे भागीदारा के लोग थे, वो डीसीसी के लोग थे। उन्होंने वह कायदा साइन करके और एक पूरा रिपोर्ट करके दिया है, और वो सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए, डीसीसी की भावनाओं को देखते हुए टिकट फाइनल किया था उस समय में। हो सकता है उस समय में महेंद्र मालवीय जी थे, और उस समय गरासिया जी पार्टी से चुनाव लड़े 2023 के अंदर। तो उस समय अगर वो टिकट लेने आए थे, तो गरासिया जी ने 2023 में जयकृष्ण पटेल का विरोध क्यों नहीं किया? मैं तो गरासिया जी मेरे काबिल बड़े मेरे मित्र हैं, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं। वो हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं, और वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था कि आपके जो ज्ञापन देने के लिए 12 तारीख को नहीं आए, तो ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, जैसे उनसे आध्यात्मिक बात कैसे छूट गई? आदिवासियों में बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, और हिंदी भाषा में कहे तो उसको बुद्ध पूर्णिमा मानी जाती है। उसको बुद्ध पूर्णिमा के दिन राजकीय अवकाश घोषित हुआ था, जिसकी वजह से हमने 12 तारीख का कैंसिल करके 13 तारीख को दिया। तो कार्यकर्ता 12-13 के वो असमझ में रह गए, और जहां जो पहुंचे वो ज्ञापन देने गए।
तो ये हमारे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं ग्रसेस जी, तो 12 तारीख का वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन कैसे भूल गए, मैं तो ये तो आइए उनसे समझ से परे हैं। गरासिया जी से समझ लेते हैं इस बात को। गरासिया जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है सर, अब बहाने तो बहुत सारे ढूंढे जा सकते हैं। कांति भाई जो हैं वो उनकी पार्टी को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पार्टी एक्सपोज हो चुकी है और मेरे जैसे कई सारे ईमानदार लोग हैं, उन्होंने ठीक है पार्टी को छोड़ दिया है जी। और अब इस पार्टी का कोई भविष्य इस आदिवासी क्षेत्र में नहीं है जी, एक काम करते हैं, और लोग वापस राष्ट्रीय अपन पार्टियों के साथ चर्चा वापस के जुड़ रहे हैं। मूल मुद्दे पे आते हैं, चर्चा के मूल मुद्दे पे आते हैं, जो कि है जय कृष्ण पटेल। कांति भाई जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि लगातार जब से जय कृष्ण पटेल का मामला सामने आया है, बीएपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र रचा गया है बीएपी के खिलाफ। कांति भाई आदिवासी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से जय कृष्ण पटेल को फंसाया गया है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि षड्यंत्र किसने किया और आखिर इसके पीछे है कौन? देखिए भाई साहब, ये भी खुल के निकल के आ जाएगा षड्यंत्र किसने किया किसने नहीं किया। और दूसरा ये कि हमारे काबिल दोस्त में हमारे बड़े साथी उम्र में दराज बड़े हैं, उन्होंने एक बात कही गृह जी ने कि आदिवासी क्षेत्र में बाप का अस्तित्व खत्म सा हो गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि बाप ही जो अभी एक नई नवेली पार्टी है, उन्होंने अपने दम पर 4 सीटें अभी जीत के दिखाई है, एक लोकसभा भेजी है मध्य प्रदेश में है। और बाप ने कोई इतना बड़ा कांड नहीं किया है। ये जो सिर्फ एक जांच का विषय चल रहा है, जिसमें जांच में जो भी आएगा रिजल्ट, उसके लिए हम लोग उसका सम्मान करेंगे और कोर्ट जो सुधार देगी उसका भी सम्मान करेंगे। लेकिन बाप के अलावा जो पार्टियां बनी है देश भर में, 1952 से प्रथम चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद में कांग्रेस और बीजेपी में हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपयों का गबन हुआ। और आज की तारीख में इनके स्वयं बांसवाड़ा के कुछ व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 2200 करोड़, मतलब 2-2 हजार करोड़, 4-4 हजार करोड़ के नुकसान, मतलब घपले का मामला आ रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी का। और ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर नैतिकता का भी पतन का मामला है। मतलब अरबों करोड़ रुपये खत्म किए बिना, खर्च किए बिना लैप्स हो गया। अभी हमारा आदिवासी क्षेत्र का देख लो, अगली बार 1500 करोड़ रुपया आदिवासी के लिए खर्च करना था, बीजेपी ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, सारा लैप्स कर दिया। वो पैसा कहाँ गया? या मात्र एक षड्यंत्र तक 20 लाख रुपए का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसी को लेकर बार बार कुत्ता पागल है, कुत्ता पागल है, कुत्ता पागल है। तो गलियों में कुत्ता व्यवस्थित है, लेकिन बार बार उसको कहेंगे कि कुत्ता पागल है तो हर कोई भी उसको पत्थर मार सकता है, कुत्ते को मार सकता है। इसलिए यही बात यहाँ बार बार बीजेपी पे की जा रही है। 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख, मैं तो कह रहा हूँ 20 करोड़ 20 लाख 20 लाख 20 करोड़ 20,000 करोड़ ये रुपये गबन हुए, उसका कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? मैं आपके प्रिंट मीडिया जो भी कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा में नहरों के नाम से करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ, रोडों का घोटाला हुआ, इवन का यहाँ तो आदिवासी का खाना खा गए लोग बाग, आदिवासी का पैसा खा गए, चाहे पहली वाली सरकार रही हो चाहे अब वाली सरकार रही हो। तो जो आदिवासियों को पैसा खा गए वो तो दिख नहीं रहा है। और जो जय कृष्ण पटेल ने सवाल भी किया हो या न किया हो, अगर वो कह रहे हैं कि सवाल करने के पैसे लेते हैं, वो सवाल विधानसभा के सदन में आज तक मौजूद है, उसको कोई हटा नहीं सकता। जो सवाल वहां रजिस्टर्ड हो गया उसको माइकल लाल यानी आपका मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हटा सकता, आपका विधानसभा अध्यक्ष की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो सवाल आपने लगा दिया वो सवाल कोई नहीं हटा सकता। ये तो एक षड्यंत्र है, प्रोपेगेंडा है। आदिवासी इलाके में आदिवासी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, हाल फिलहाल में ही मैं गरासिया साहब को भी कहना चाहता हूं कि अभी हाल फिलहाल में बीजेपी ने काफी डूंगरी मुकदमे में ऑफिस खोलकर आदिवासी युवाओं को धरपकड़ करने का कोशिश किया है और कर रही है। उसमें आप भी हो, मैं भी हूँ, हमको भी ये लोग पकड़ेंगे। दूसरे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा, ये बताइए आप। तो मैं गरासिया जी को कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आदिवासी पूरे देश में हताश से परेशान है और आदिवासी को एक आशा की किरण नजर आई है कि ये पार्टी हमारा कुछ कर सकती है, कुछ भला कर सकती है। विधानसभा लोकसभा में कुछ प्रश्न फुटअप करके आदिवासियों के जो हितार्थ मुद्दे हैं, 5वीं अनुसूची के मुद्दे, उसको कहीं न कहीं बात जनता के बीच में लाए जा रहे हैं। इसलिए पार्टी का कोई मनोबल नहीं टूटा है, हमारा मनोबल तेज गति से बढ़ रहा है और हम पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन मणिलाल जी गरासिया जैसे जो लोग हैं, सुनिए गरासिया जैसे लोग हैं, हमारे प्रोफेसर जैसे, उनसे हम लोग भी सहयोग ले सकते हैं पैसों के मामले में।
ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गरासे जी, जो कांति भाई जी ने जितने भी बयान दिए उसमें एक सवाल जो मेरे जहन में निकल कर आया वो ये है कि उन्होंने बीएपी को नई पार्टी के तौर पे पेश किया है अभी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब बीटीपी थी, जब बीएपी थी, तब भी आपका कहीं ना कहीं समर्थन इन तमाम नेताओं के साथ मौजूद था। अब जब इस तरह की स्थिति सामने आ गई है, खास तौर पे जयकृष्ण पटेल के बाद, तो आपको क्या लगता है कि अगर बीएपी में टूट होती है तो जैसे बीटीपी थी फिर बीएपी बनी, तो क्या नई पार्टी भी बन सकती है? गरासिया जी। ऐसा है कि आदिवासी समाज बड़ी मुश्किल से किसी के ऊपर भरोसा करता है। बीटीपी लाए, बीटीपी पे भरोसा किया और फिर बाप को सपोर्ट किया, लेकिन बीएपी का जो भ्रष्ट चेहरा सामने आया है, इससे आदिवासी समुदाय बहुत जल्द अब किसी भी नई पार्टी को स्वीकार नहीं कर पाएगा। आदिवासी समुदाय की मानसिकता अब ये बनती जा रही है कि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ में रहा जाए और जातिवाद के खिलाफ सभी समुदायों को साथ में लेकर के चलने की भावना रखी जाए। इसलिए अब यहाँ आदिवासी क्षेत्र में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब अब जातिवादी पार्टियों के खिलाफ और धीरे धीरे राष्ट्रवाद, मानवतावाद और सभी जातियों को साथ में लेकर के चलने की भावना रखने की मानसिकता जो है वो आदिवासी समुदायों में विकसित होती जा रही है और इसका नुकसान जो है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी को होगा। लेकिन एक बात और है गरासिया जी कि जब भी आप मंच से कोई बयान देते हैं, किसी बीएपी के विरोध में बयान देते हैं, तो एक आरोप जो आप पे गंभीर लगता है वो ये है कि आप बीजेपी के प्लांट किए हुए व्यक्ति है, आप बीजेपी की बी टीम है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि भारत आदिवासी पार्टी वालों के पास में अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां छिपाने का एक ही तरीका है कि वे अपने आलोचक को या तो बीजेपी का घोषित कर दे या कांग्रेस का घोषित कर दे। अगर मैं बीजेपी का होता तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता, बीजेपी का पट्टा गले में डाल लेता, कांग्रेस ज्वाइन कर लेता, कांग्रेस का पट्टा गले में डाल लेता। मैं मूलतः सामाजिक व्यक्ति हूं, आदिवासी समाज के लिए काम कर रहा हूं और आदिवासी समाज और सर्व समाजों के बीच में समन्वय बिठा करके और आदिवासी समाज से जातिवाद को खत्म करने के लिए मैं प्रयासरत हूं और मैं पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकली कार्य कर रहा हूं जी। मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जी बिल्कुल। कांति जी, वापस मैं आपके पास आ रहा हूँ। इंटरव्यू का समय लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए 30 सेकंड, महज 30 सेकंड में मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। 30 सेकंड नहीं, मैं थोड़ी बात बताना चाहूंगा। मैं हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, हमारे मित्र हैं मणिलाल जी गरासिया जी, वो पूरे बीएपी को टारगेट कर रहे हैं। तो पूरे बीएपी से टारगेट करने का मतलब मैं समझा नहीं। इनको किसी व्यक्ति विशेष से कोई जाति दुश्मनी है या व्यक्ति विशेष से कोई अलगाव है या फिर उनसे कोई गिरा शिकवा है तो उसको टारगेट कर सकते हैं, या हाल फिलहाल में जांच का विषय में जयकृष्ण पटेल हैं तो पटेल के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन पूरी बीएपी भ्रष्ट बता रहे हैं, ये मेरे दिमाग से सही नहीं बैठ रहा है। और दूसरा ये बात है कि पूरे इलाके में अभी बीएपी जिस प्रकार से अपने पैर पसार रही है, अपना जनाधार बढ़ा रही है, उसको देखते हुए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अचंभित हो चुकी है और आने वाले समय में बिना बीएपी के राजस्थान में सरकार बनना असंभव है और गुजरात में बनना असंभव है, मध्य प्रदेश में बनना असंभव है। और मेरे मणिलाल जी गरासिया कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से नॉन पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से वो बीएपी को भ्रष्ट बता रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से बीजेपी को भ्रष्ट क्यों नहीं बता रहे हैं। 1500 करोड़ रुपया आदिवासी पे खर्च करना था टीएससी का, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। कांग्रेस को भ्रष्ट क्यों नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस के जो भी आज की तारीख में देख लिया जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर आपके डूंगरपुर में, जिला प्रमुख अभी भी जिंदा है। और आपको मैं बता दूं, बांसवाड़ा के अंदर हमारे महेंद्रजीत सिंह मालविया 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर थे, 1 बार सांसद थे। उनकी घरवाली जो मिसेज है हमारी जिला प्रमुख है, वो कांग्रेस से है, लेकिन वो कांग्रेस से इस्तीफा भी नहीं दिया है। वो भी कमल कांग्रेस में बनी हुई है। हमारे डूंगरपुर भी कमल कांग्रेस के बने हुए हैं। और अभी देख लीजिए आपका कुछ प्रधान भी उन्होंने कमल कांग्रेस के मिक्स खिचड़ी से बन गए। तो क्या उनके ऊपर सवाल नहीं करके मात्र बीएपी बाप पार्टी के ऊपर, भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर भी बार बार आक्षेप लगाना
मेरे मित्र को भी सोचना पड़ेगा। अगर कोई बात है तो मैं उनको कितनी बार कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा कॉल का जवाब तो दें या मुझसे चर्चा गरासिया जी करें। मैं क्यों तो नहीं हर बार उठाते, उनके फोन घर क्यों नहीं जाने के लिए उठाते आप? तैयार हूँ। गरासिया जी फोन क्यों नहीं उठाते? फोन उठा के सारे मैं गिले इनके घर शिकवे दूर जाने के कर लिए लीजिए। तैयार हूँ। मैं 4 बार गया उनके घर, 5 बार गया हूँ, वो मिलते ही नहीं है, चले जाते हैं। उनकी मिसेज कहीं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां चले जाते हैं। लेकिन अभी गेहूं कटाई थी और वहां पे भी मैं गया, लेकिन वो मिले ही नहीं, घर पे ताला ही लगा मिलता है। और काफी मैं बार गहरी बार फोन नाराजगी करता हूँ, दिखती है फोन गरासिया जी। मेरा फोन भी काफी शायद गहरे रूप उन्होंने से ब्लैक नाराज लिस्ट है में आप। डाल जी दिया, ऐसा जी। लगता है मुझे तो। क्यों क्यों जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं नहीं, मैं कांति भाई से नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं मूलतः अति जातिवाद के विरुद्ध हूँ। मैं अति आप जातिवाद आदिवासी क्षेत्र में नहीं चाहता हूँ। मैं समन्वयवादी विचारधारा को फॉलो करता हूँ। और भारत आदिवासी पार्टी जो कि पूरी तरीके से जातिवाद को ही फॉलो कर रही है, केवल आदिवासी, केवल भील को केंद्र में रख करके चल रही है, और यहाँ पर जातिवाद को बढ़ावा दे करके और अन्य जातियों के बीच ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इस वजह से मुझे इनका मार्ग जो है वो अच्छा नहीं लगा, मैंने अपना मार्ग अलग कर दिया और मैं इनके देखिए साथ तो वापस नहीं जा दुबे जी, सकता। गरासिया जी देखिए, ये सवाल प्रश्नवाचक सारे लोग लगा रहे थे। हमने आपके दिग्विजय सिंह चुंडावत को पार्टी में लिया तो कांग्रेस बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया। हमने मुस्लिम कम्युनिटी को पार्टी में लिया, वोट लाकर सवाल खड़ा कर दिया। पाटीदार को लिया, सवाल खड़ा कर दिया। कलाल को लिया, सवाल खड़ा कर दिया। और हम लोग ब्राह्मण उन सबको लेना चाहते हैं, लेकिन वो लोग आना ही नहीं चाहते। दूसरा हम लोग कहना चाहते हैं कि देश में कौन से लोग जातिवाद नहीं फैलाते। जैसे आप बीजेपी देख लीजिए, उसमें टॉप के लीडर सारे ब्राह्मण के लोग हैं और उनको आरएसएस चलाता है, तो एक नस्लवाद को दर्शाता है। कांग्रेस के अंदर भी सारे ब्राह्मणवाद के लोग चलाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जातिवाद तो सारी पार्टियों में है। और आदिवासी क्षेत्र में अगर आदिवासी के नाम से पार्टी बनती है तो ये जातिवाद नहीं है, या पूरे आदिवासी समुदाय और ठीक है, आदिवासी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक उसमें है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट और आदिवासी स्वयं क्यों नहीं आ गया, सबको साथ में लेकर का काम हम लोग साथ में लेकर कर रहे हैं। और आने वाले ठीक है, समय में भी हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। ठीक किसी है। भी व्यक्ति को जी हम जी, लोग दरकिनार नहीं करेंगे। ये हम लोग बिल्कुल आपके बिल्कुल। चैनल के मार्फत से कहना चाहते हैं। गरासिया जी, इस पूरे मुद्दे पे, इस पूरे घटनाक्रम जी पे आप अपनी बात 30 सेकंड में रख सकते हैं। उसके बाद हम कांति जी का लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे और इस पूरे इंटरव्यू की समाप्ति करेंगे। महज 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए कि क्या राय है आपकी? ऐसा है कि भारत आदिवासी पार्टी ईमानदारी के साथ आदिवासियों के मुद्दे, आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, 5वीं अनुसूची और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दिलवाने के मुद्दे पर कैंपेनिंग करके और ये चुनाव जीते। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में इन्होंने मुद्दे उठाए, बंद कर दिए। विधानसभा में क्वेश्चन पुटअप किए, क्वेश्चन वापस ले लिए। लोकसभा में क्वेश्चन पुटअप किए, क्वेश्चन वापस ले लिए। तो कहीं न कहीं इनकी ईमानदारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। और दूसरी एक चीज और, इस आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी धर्मगुरु रहा है, आदिवासी शुरू से सनातनी रहा है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने केवल एक हिंदू धर्म को टारगेट कर रखा है। हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैला करके इन्होंने आदिवासी बच्चों को संस्कार रहित कर दिया। आज आदिवासी क्षेत्र में चरित्रहीनता बहुत अधिक पनप चुकी है, पत्थरबाज बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, ठीक है, चोरियां डकैतियां बहुत अधिक हो रही है। ठीक है, तो कहीं न कहीं आदिवासी को धर्म से दूर ठीक है, करके आदिवासी को संस्कार रहित किया। ठीक इस है, वजह से इस समाज में कई सारी विकृतियां पैदा हुई है और ठीक है। उन विकृतियों की वजह से आदिवासी समाज को बहुत बढ़ा जी हुआ है। और जी, हम ये चाहते हैं कि आदिवासी समाज का जो युवा है उसका भविष्य उज्जवल हो, युवा पढ़े लिखे, संस्कारित ठीक हो, है, संस्कारशील ठीक है। हो और कांति जी, जी जी, राष्ट्र की मुख्य विचारधारा के साथ में बिल्कुल जुड़े। हम ये चाहते बिल्कुल। कांति जी, अपनी बात आप रख सकते हैं कम समय में थोड़ा सा। देखिए, कम समय में बात रखना चाह रहा हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी एकदम
5वीं अनुसूचित जल जंगल जमीन और इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रही है, मानव समुदाय के कल्याण हितार्थ के लिए काम कर रही है। और मनीलाल जी गिरासिया जी ने अभी हिंदू धर्म की बात की, सनातन धर्म की बात की, तो कौन से वेद उपनिषेध में या धार्मिक शास्त्रों में हिंदू धर्म या सनातन धर्म का उल्लेख किया गया है? उनमें सिर्फ मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों का प्रयोग किया गया है। किसी भी धर्म का कोई किसी शब्द का कहीं प्रयोग किया नहीं गया है। और दूसरा क्या है कि हम लोग जहां जहां हमने चिंतन शिविर लगाया, जहां जहां हमने आदिवासी परिवार के नाम से काम किया, सामाजिक स्तर पे काम किया, वहां पर चोरियां, डकैतियां, लूटमार और सारे गंदे काम खत्म हो चुके हैं। आजकल वहां पुलिस केस भी नहीं बनते। और जिस इलाके में राजनीतिक पार्टियां हमको नहीं काम करने दिया, वहीं सारे काम वहीं हो रहे हैं, उल्टे सीधे काम। इसलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं सभी मानव समुदाय के कल्याण हितार्थ के लिए काम कर रहे हैं। आपने हमारी बात को सुना, जनता तक पहुंचाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। और मनीलाल जी आध्यात्मिक व्यक्ति को हमारी ओर से जय गुरु महाराज। जी जी। जय गुरु महाराज। तो कांति भाई आदिवासी जी, मनीलाल गिरासिया जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, पंजाब केसरी राजस्थान में पूरे मुद्दे को लेकर विस्तृत चर्चा की। हालांकि कई राजनीतिक पहलू का भी उजागर हुआ और कई सारे मानसिक जो विवाद है वो भी सामने उत्पन्न होकर आए, लेकिन हमारी जो राय है वो सिर्फ इतनी है कि आप दोनों ही एक राजनेता हैं और आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो राजनीति को अलग रखकर अगर आप आदिवासी समुदाय के लिए बात करें, उनके मुद्दे उजागर करें, तो समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे ही प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।